नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। एक बार फिर से आया हूँ आप सभी के सामने। तो विषय है आज का शिक्षा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न शिक्षा के लिए कुछ किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। चाहे वो कोई भी गांव हो, हर गांव में शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने गांव भागल की, जिला कैथल का गांव भागल, तो यहाँ पर शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। ऐसा क्यों है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गांव के जितने भी प्रतिष्ठित आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो गांव में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जो इस बार मॉडल संस्कृति स्कूल बन चुका है। और आप लोगों को जानकर शायद खुशी भी हो कि जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भागल, वो सीबीएसई बोर्ड बन चुका है। क्योंकि मॉडल संस्कृति स्कूल बन चुका है और मॉडल संस्कृति स्कूल जो होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के अंडर होते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बाहर जाने के लिए जो सीबीएसई बोर्ड है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो यहीं से पूरी हो रही है। लेकिन आज से 2 साल पहले की बात करूं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच के इलेक्शन थे, उनसे पहले गांव के लगभग सारे लोग स्कूल के प्रति ऐसे सामने आगे आए जैसे कि पता नहीं शिक्षा में कितना बदलाव चाहते हैं, स्कूल में कितना सुधार चाहते हैं। लेकिन अब पता चला है कि वो सारा का सारा क्या था, एक राजनीतिक स्टंट था, वोट लेने के लिए, कि हाँ वोट कहाँ से मिलेगी। क्योंकि उनको पता था गरीबों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, स्कूल के लिए थोड़ा सा काम कर दो तो उसके बाद वोटें मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो चुका है, सरपंच बन चुके हैं, अब किसी का भी स्कूल के प्रति कोई रुझान नहीं है। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो गांव के अन्य नागरिक हों, उन सब का शिक्षा के प्रति कोई रुझान नहीं है। स्कूल में अगर देखा जाए तो पानी की अच्छे से व्यवस्था नहीं है। कैमरे जिला परिषद मेंबर ने लगवा दिए, मैं धन्यवाद करता हूं उनका बहुत बहुत। लेकिन जो कमरों के अंदर कैमरों की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो बच्चों पर भी लगाम रहेगी, जो सामान तोड़ते हैं, पंखे तोड़ते हैं, तारें तोड़ते हैं। और दूसरी बात, उन टीचरों पर भी इस चीज़ से लगाम लग सकती है जो क्लासरूम में बैठकर मोबाइल चलाते हैं। तो कमरों के अंदर जो कैमरे हैं, वो मेरी बात हुई थी चेयरमैन साहब से, तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि हाँ कोई बात नहीं, ग्रामीण लेवल पर, हम गांव के लेवल पर कैमरे लगवाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पता है कि चेयरमैन साहब ने जो कहा है वो उस काम को करेंगे भी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन वो युवा कहाँ गए जो उस समय स्कूल को सुधारने के लिए चले थे? आज कहाँ गुम हो गए वो सारे के सारे? ऐसा क्या है कि आज वो ये चीज़ें भूल चुके हैं कि हाँ स्कूल के लिए कुछ काम करना है, स्कूल में कुछ सुधार करने हैं? तो दोस्तों, मेरा मत है, मैं सोचता हूँ कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो स्कूल में सुधार करने के लिए कमेटी हो। लेकिन इस कमेटी में ऐसे मेंबर हों जो स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हों। ऐसे ना हो जो ये कहें कि हाँ स्कूल के लिए तो फंड आता है, सरकारी फंड आता है, सरकार किसे ये करवा लो, ये करवा लो। क्योंकि हम सभी को पता है कि सरकार के जो काम होते हैं वो बिल्कुल ठंडे काम होते हैं। अगर पानी का कैंपर लेना है, सिर्फ कैंपर 400-500 रुपये का होता है, अगर वो भी सरकारी खाते से लेना तो उसको लेने में भी कई महीने लग जाते हैं। लेकिन हमने क्या देख रखा है कि सरकारी स्कूलों में तो सरकार करेगी जो भी करेगी। यार सरकार तो चाहती है कि बच्चे न पढ़ें, लेकिन हमने देखना है कि हमारे गांव में बच्चे शिक्षित होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों को कुछ नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हम इतनी इतनी फीसें दे रहे हैं और हर महीने वहाँ पर हाजिरी भी लगा रहे हैं जा जा के। लेकिन सरकारी स्कूल में हम खुद टाइम नहीं दे पा रहे कि एक दिन जाके देख ले क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े हो जाएं, तो आने वाले साल में, सिर्फ 1 साल की ही बात कर रहा हूँ, 1 साल में
आप लोग खुद कहोगे कि हाँ, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे, यही सरकारी स्कूल सबसे बढ़िया है। क्योंकि इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ें, वहाँ पढ़ें जहाँ पर पूरे शिक्षित टीचर हैं, अध्यापक हैं, जिन्होंने पूरी अच्छे तरीके से परीक्षाएं पास करके ये नौकरियां ले रखी हैं, उनको नॉलेज भी है। लेकिन हमारे बच्चे और हम उनसे सीखना ही नहीं चाहते कुछ भी। तो दोस्तों, इकट्ठे होना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम कुछ युवा साथी इकट्ठे होकर एक कमेटी बनाएं, जिसमें स्कूल के सारे कामों की देख रेख की जाएगी, चाहे वो अध्यापकों की हो, चाहे वो सफाई की हो, पानी की हो, बिल्डिंग में चाहे कुछ भी काम होना है उसकी हो। ये नहीं है कि हम अपनी जेब से लगाएंगे, उसके लिए हम इकट्ठे हो गए कमेटी के नाम से कहीं पर भी रेजुलेशन डाल सकते हैं और काम करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए आगे आने की ज़रूरत है। कृपा करके आगे आइए और कमेंट करके अपने सुझाव भी दीजिए कि हाँ, सरकारी स्कूलों में सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।